परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है और न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। करे देखो, भगवान का जो भक्त होता है वो हर्ष, शोक, द्वेष, आकांक्षा ये सब उसके अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि उसके मन में हमेशा उन परमात्मा के भाव से वो भरा रहता है। ऊपर से कहे हुए भाव में मन में रंजिश हो जाने पर इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में, अनिष्ट के वियोग में उसका हृदय हर्षित नहीं होता। इष्ट वस्तुओं की, इष्ट माने जो इच्छा थी मन में, कभी भी इष्ट ने दे दिया माने किसी ने उसको ला करके दे दी, तो उनके प्राप्ति में वो खुश नहीं होता। अनिष्ट माने जो नहीं, उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि जो होता वो चला जाता। अनिष्ट होने पर भी उसके वियोग में न हर्षित होता है, न हृदय में कोई मोह होता है। दो दृष्टि सहित हो जाने के कारण वो किसी के बैर विरोध नहीं करता। संसार की कोई वस्तु प्रारब्ध नहीं समझने के कारण उसकी अप्राप्ति में वो दुख नहीं मानता। अप्राप्ति वस्तु में उसकी आकांक्षा भी नहीं रहती। कहते संसार की जितनी भी चीजें हैं वो प्राप्त माने कहा कि आज है और कल नहीं है, माने बे होने वाली, खत्म होने वाली, बदलने वाली। देखो दुकानदार के पास क्या है, आय बेकार व्यापार करता है, वो कोई चीज आती है और चली जाती है। ऐसे बता रहे भगवान के भक्त को ऐसा कोई विचार नहीं रहता, क्योंकि संसार में जो वस्तु है वो आज तुमको प्राप्त है, कल वो जाएगी जरूर, छूटेगी जरूर। इसलिए वो वस्तुओं में कोई आकांक्षा नहीं रखता। रखी है तो ठीक है, चली जाए तो ठीक है। जैसे बताया कि एक आदमी जो था तो उसके पास उसका मित्र जो छाता रख दिया था। अब वो छाता उसके पास रखा रहा तब तक तो आराम से बड़ा खुश रहा कि छाता रखा, बरसात में हमारे काम आएगा। लेकिन जैसे ही बरसात आई वो मांगने आ गया, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो 9 महीना तो हमने इसको संभाला और जब बरसात हुई तब ये लेने आ गया। तो कहा ये भगवान के भक्त का लक्षण नहीं है। भगवान का भक्त तो वो है जो दे करके छुट्टी पाए, चलो अच्छा रहा, हम तो अपना पन्नी से भी काम चला लेंगे। लेकिन अगर इसकी वस्तु हमारे पास रखी थी, कोई बिगड़ जाती या खराब हो जाती तो हम इसको कैसे लौटाते। ले गया तो बहुत ही अच्छा है। सब आरंभों का त्यागी, संसार के पद, गौरव, धन, संपत्ति इत्यादि में महात्म का भाव उसके हृदय में निकल जाता है। महत्वाकांक्षा से रहित हो जाने के कारण वो अपनी ओर से किसी संसारिक लाभ के लिए किसी कर्म का सूत्रपात नहीं करता। यही उसका सर्वारंभों का परित्यागी कहा जाता है। का भगवान का भक्त जो होता है वो सब आरंभों का त्यागी होता है। तो उसके लिए बताया कोई भी उसके अंदर गौरव, कोई काम ऐसा भगवान उससे करवा दे जिससे उसको गौरव मिले, माने उसका सम्मान बढ़े। लेकिन वो कहता है ये तो भगवान ने करवाया ना, ये तो भगवान का हो रहा, हमारा नहीं है। और धन बढ़ जाए, संपत्ति माने चीज वस्तु, जो चीजें उसके जो चाहिए थी सब दुनिया की चीजें उसको मिल जाए, ये पाकर के उसके भाव जो है उसके भाव में बहुत ही खुशी नहीं होती, वो हृदय से निकल जाता है। ये तो वो संसार ही भगवान का है, इसमें जो भी चीजें हैं वो सब भगवान की हैं। भगवान खुश हो, हमको क्या है, परमात्मा ने दी हमारे पास रखने के लिए, वो जब चाहे वो सब कुछ ले लेगा, या हमको ही चलना पड़ जाए छोड़कर। तो इसलिए उसके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं रहता, वो हृदय से उसके निकल जाता है। अब महत्वाकांक्षा से दूर होने के कारण सांसारिक लाभ से भी किसी कर्म में सूत्रपात नहीं करता, किसी में जुड़ाव नहीं रहता उसका। सूत्रपात माने जुड़ाव, तागा से बांधा जाता है, ऐसे सूत्रपात माने जुड़ना। जुड़ा ही नहीं तो टूटने का भी कोई दुख नहीं उसको रहता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे विचार रहते हैं कि जो भी ये सब भगवान का है, परमात्मा का है। पहले से ही वो परमात्मा में त्याग कर देता है, जो भगवान ने दिया सब भगवान का है, भगवान के लिए हो रहा। तो इसलिए बता रहे वो परित्यागी है। शरीर में कोई भी कष्ट होता है, परेशानी आती है,
तब भी उसके अंदर यही विचार रहता है कि शरीर तो हमारा दुखों का घर ही है, इसमें तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसके बारे में चिंता करके क्या फायदा है। ये मिला है छूटने के लिए, आज है और कल नहीं है। तो इसीलिए वो भगवान का भक्त जो होता है पहले से ही परमात्मा को अर्पण करके त्यागी भाव से रहता है। शुभाशुभ परित्यागी। भक्त पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसके मन में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का भी अभाव होने के कारण वो शुभ कर्म करता है। वो केवल अपने को भगवान का यंत्र का निमित्त समझकर ही करता है। उससे किसी शुभ फल की प्राप्ति की आशा नहीं रखता। यही उसका शुभाशुभ परित्यागी। कहते भगवान का जो भक्त होता है तो उससे पाप कर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसकी हमेशा भगवत बुद्धि रहती है। अब भगवत बुद्धि होने के कारण उससे कोई पाप कर्म नहीं होते। और मन में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का भी कोई अभाव हो जाता है, माने कमी आ जाती है। जितने भी पाप होते इसीलिए होते हैं, हमारे अंदर ममता भरी हुई है या तो आसक्ति जो आसक्ति तो जा भी सकती है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हम उसी में लिप्त रहना चाहते हैं। हमारे मन को वो बहुत ही भाती है कि इसके बिना अगर हमें आसक्ति चली गई किसी चीज में तो हम कैसे रहेंगे, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। अब कहा देखो आसक्ति के कारण, और ममता माने मैं मेरा, ये जो भरा रहता है, इसी कारण अपने और पराये में बड़ा ही भेद रहता है। कैसी बुद्धि बनी हुई है, जैसे किसी ने कहा रोटी बना रही थी एक स्त्री, उसको खबर मिली कि तुम्हारा लड़का जो है छत से गिर गया, तो उठ के वो तुरंत ही भागने लगी। तब तक किसी ने बता दिया तुम्हारा नहीं, तुम्हारी जो है देवरानी का लड़का है। उसने कहा अरे ये तवा की रोटी तो बर्बाद जाएगी और हाथ वाली भी खराब जाएगी, ला बना ले तब जाए। तब तक किसी ने आकर कह दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारी देवरानी का भी नहीं, तुम्हारी पड़ोसिन का। तो कहा देखो जाएंगे तो देर लग जाएगी, लाभ बना ली है रोटी तो खा करके जाए। थोड़ा थोड़ा सा ही भेद होता, अपने और पराये में थोड़ा थोड़ा सा भेद होता। पहले हम लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले अपने बारे में, उसके बाद अपने पति के बारे में, उसके बाद अपने बच्चे के बारे में, और जब उन सब चीज़ों से छुट्टी पाए तो रिश्तेदारों के बारे में, और रिश्तेदारों से भी अगर हमारी बुद्धि अलग हो पाए तो हम परिवार के लिए सोच सकते हैं। परिवार माने जो मैं मेरे का परिवार है, और फिर पास पड़ोस दूरी तो बहुत सब दूर आते हैं। तो इसलिए बताया जितना जितना हमको जितना जितना मोह होता है उतने उतना हमको प्रेम होता है। और गुरु यही बता रहे कि तुम कहते हो हम सभी से प्रेम करते, जितने लोग मिलते हैं जिससे तुम हरिओम करो, जिससे तुम नमस्ते करो सब, लेकिन गुरुवर ने कहा नहीं, तो सब थोड़ा बहुत दिखावा रहता है। बस प्रेम तो तुम दो चार एक दो लोगों से करते हो, और कहते वही तुम्हारे मोह का कारण भी बनते हैं। उन्हीं के पास ही तुमको बार बार लौटना पड़ता है, चल करके भी लौट के फिर आना पड़ता है। तो कहते सबसे तो तुम नाटक करते हो, उनसे भी नाटक करो, तो तुम्हारी ये छुट्टी मिल जाए तुमको ये दुनिया के झंझट से। लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, तभी तो अपनी आदत बना रखी है ऐसी। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि देखो मेरा जो भक्त होता है उसके अंदर ममता, आसक्ति और फल की इच्छा नहीं रहती। जिसने भगवान को पा लिया तो उसको शेष क्या पाना बाकी रह गया है। उसके अंदर ऐसी बुद्धि बन जाती है कि देखो परमात्मा जब हमको मिल गया, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का संग, परमात्मा का ही स्वरूप जब हमको मिल गया है तो हमको फिर संसार की चीजों से क्या मतलब है, छूटने वाली चीजों से क्या मतलब। तब फिर उसका ऐसी आसक्ति खत्म हो जाती है और फल की कोई इच्छा नहीं रहती है। कहा मांगो कुछ थिर ना रही, और देखत नैन चला जग जाए। सब संसार ऐसे जा रहा है, कितना कितना इकट्ठा किया, सब कुछ छोड़ कर चलना पड़ रहा है। तो इसलिए भगवान को बार बार स्मरण करो और परमात्मा को ही अपना मित्र जानो। संत महात्मा लोग यही समझाते हैं कि परमात्मा को स्मरण करो, परमात्मा को ही अपना मानो, और छूटने वाली वस्तु से प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है। किसी व्यक्ति के गुण मानने से राग हो जाता है और दोष देखने से द्वेष होता है। राग द्वेष जिसमें रहते हैं वो शांत या मुक्त अथवा भक्त नहीं हो पाता है। कहते जिसके अंदर राग द्वेष रहते हैं वो कभी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आदत उसका साथ नहीं छोड़ती।
अब मुक्त भी नहीं सह सकता, क्योंकि वो स्वभाव संस्कार उसका पीछा किया करते हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो सदाएं उसकी पीछा करती रहती है। उसने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसा किया था, उनके साथ ऐसा हुआ था, बुद्धि में तुम्हारे चित्त में हमेशा चलता रहेगा। तो कहते वो भक्त माने भगवान से युक्त नहीं हो सकता, भगवान से जुड़ नहीं सकता। थोड़ी देर को कहें हम तो पूजा करने बैठे थे, लेकिन मन मेरा भागता रहा, क्योंकि हमने गलियां दिखाई हैं उसको, जगह जगह हमने उसको घुमाया है, तरह तरह की चीजें हमने उसको दिखाई हैं। इसी के कारण वो हमारा एकाग्रचित नहीं होता है मन। तो कहते इसलिए उसको दिखाना बंद करो, उधर से चित्त को हटाओ। जिस दोष को तुम ना मिटा सको, उसके मिटाने के लिए अंतर हृदय से विद्यमान परमात्मा से प्रार्थना करो। ये दोष अगर हमारा है, किसी में हमको दोष दिखते हैं, तो दोष उसमें नहीं है, ये दोष हमारे में है। वो हम किसके लिए क्या है, अंतर मन से भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये मेरी आदत क्यों नहीं बदलती, पड़ी जन्मों की ये आदत न बातों से बदलती है, ये मेरा स्वभाव क्यों नहीं हटता है, बार बार वहीं जा कर के पहुंच जाता है, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। सब अपने कर्मों को चुपका खुद करेंगे, खाता खत्म खुद ही करेंगे, लेकिन हम बेकार में अपना भर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं, कुछ लेना नहीं है। फिर भी परमात्मा अथवा अपना भगवान अपने रूप में ही रहता है। अब परमात्मा के लिए बाहर मत भागो, हृदय गुफा में उतरो, चेतन में ठहरो। कहते अंतर्मुख होकर ध्यान करके भगवान से विनय करो, हे प्रभु कैसे मेरा मन चला है, तो तुमने देखा है ना, कैसा ही ढिठाई हमसे करता है भगवान, ये मन तुम तो जान रहे हो ना, इसको तुम ही समझा सकते हो भगवान, इसको डंडा तुम ही मार सकते हो। कौन सा डंडा, ज्ञान रूपी डंडा तुम ही मार सकते हो। हम तुम्ही को बार बार स्मरण करेंगे, भगवान ये कठिन काम हमसे नहीं होता, तुम ही जब कृपा करोगे तभी इससे हमको छुट्टी मिलेगी। ये आदत के कारण हमको बार बार कष्ट सहना पड़ता है, ये स्वभाव मेरा जाता नहीं है, पड़ी आदत जो हमारी है छूटती नहीं है। तो इसलिए बार बार भगवान में अपने मन को लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बार बार हृदय में से समझो कि भगवान के भक्त तो हम बनना चाहते हैं, मगर ये हमारे गुण क्यों नहीं अभी तक आए हैं। ऐसे गुण भगवान कहते हैं अपने भक्तों में अपने देखते हैं, तो वो सारे गुण मेरे में क्यों नहीं आते हैं। भगवान के जो भक्तों में गुण कहना है, अनपेच, शुद्ध होना, दक्ष होना, उदासीन, व्यथा रहित होना, सब आरंभों का परित्यागी, हर्ष द्वेष शोक आकांक्षा का न होना, शुभाशुभ परित्यागी का ये सब जितने गुण हैं भगवान अपने भक्तों में देखना चाहते, तो वो हमारे में क्यों नहीं आते हैं। नहीं पूरे आते, थोड़े तो आए, शुरुआत तो होनी चाहिए। अभी कोई भी चीज बट रही हो, तुरंत कहोगे हमें पूरी ना मिले, थोड़ी तो मिलनी चाहिए, हम भी तो लाइन में थे। ऐसे तुम भी भगवान के शरण में आ गए हो, भगवान की तरफ ही चल दिए हो, भगवान को पाने की इच्छा बना ली है, तो अब तुमको उधर डटना पड़ेगा। भगवान से बार बार प्रार्थना करके, उनसे अन्य मिलने करके कि ये प्रभु अब हमारी जो है ऐसी गति मति बने कि तुम्हारे अलावा और कहीं भी हमारा चित्त न लगे। ऐसे मेरे मन में संतोष आ जाए कि कोई चाहना हमारे अंदर ना रहे, कोई भी कामना हमारे अंदर ना रहे। ऐसा मेरे अंदर प्रभु तुमसे प्रीति हो जाए कि किसी और चीज की प्रेम हमको ना बचे। ये बार बार हमको संसार के थपेड़े नहीं खाने हैं, बार बार लौट के हमको यहाँ पर नहीं आना है। तो इसलिए परिस्थितियों में व्याकुल नहीं होना है। परिस्थितियाँ जो आती हैं तो उनमें हमको व्याकुल नहीं होना है। परिस्थिति आई है तो जाएगी, सबका जाना ही जाना है, यहाँ पर किसी का ठिकाना नहीं है। अरे हम ही नहीं रहने वाले हैं, अपने आए हैं टहल घूम के लौट जाना है। संसार में बड़े हुए हैं तब से ये सब चल रहा है। ऐसे जिस दिन हमारा काम खत्म हुआ, जैसे बाजार में खड़े हो तो शोर शराबा सब सुनाई पड़ रहा है, बाजार से निकल के अपने घर आए तो शांति। ऐसे स्वदेश को हमको चलना है, अपने देश को, अपने देश को जाने के लिए हमको तैयारी भी करनी है, यही कि अपने को जीत के बैठो। जब भगवान अपने भक्तों में गुण देखना चाहते, वही गुण अपने अंदर पैदा करो, स्वभाव बनाओ कि हमको ऐसे ही रहना है, भगवान का प्यारा बन के, भगवान का प्रिय बन के। क्यों, भगवान से ही हमारी सच्ची प्रीति है, अब भगवान से ही हमारा काम है, और किसी से हमारा कोई काम नहीं है। सब कर्म हमारे कटे जा रहे हैं धीरे धीरे करके, भगवान आगे बढ़ बढ़कर हमारे सारे काम करवा रहा है। इसलिए भगवान बता रहे जो मेरा भक्त हमको प्रिय है उसके अंदर ये सब
गुण होने चाहिए। ना वो कभी हर्षित होता है, ना किसी में द्वेष करता है, ना उसके अंदर कोई शोक होता है, ना कोई कामना होती है, क्यों भगवत बुद्धि से वो लबालब आनंद में मस्त रहता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन